इस लेक्चर में यूनामा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। यूनामा का मतलब है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, वर्ल्ड लीडर्स, कुछ देशों के नेता, प्रेसिडेंट ये डिसाइड कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि जो यूनामा था, यूनामा जो 17 सितंबर को एक्सपायर होने वाली है, इसकी डेट यूनामा की, एक एग्रीमेंट था भाई साहब, एक समझौता था ये यूनामा। तो ये 17 जो सितंबर आने वाला है, इसको ये ख़त्म होने वाला है। तो यूनामा को दोबारा से रिन्यू किया जाए, इसके मैंडेट को, जो इसके टारगेट थे, दोबारा से इनको रिन्यू किया जाए, इसलिए ये न्यूज में आया। तो बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले ये जानते हैं कि जो तालिबान था उसने मेजर नेशन वाइड ऑफेंसिव, आप सबको पता है, ये नेशन एक कैंपेन अभी लॉन्च किया है और अफगानिस्तान की सारी जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लिया है, कुछ टेरिटरी को छोड़ के। जैसे ही पास्ट फ्यू मंथ से वहाँ से फॉरेन ट्रूप जा रहे हैं, विदेशी जो सैनिक थे, जैसे अमेरिका के थे, नाटो के थे, वो वहाँ से निकल रहे हैं। तालिबान ने धीरे धीरे कब्जा जमा लिया अफगानिस्तान पे। तो यूनामा क्या है, यूनामा भाई साहब देखो, 28 मार्च 2002 को, यानी कि 28 मार्च 2002 को एस्टेब्लिश किया गया था, ये बनाया गया था। किसने बनाया था यूनामा को, एग्रीमेंट किसने एक्सेप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इसके लिए रिजोल्यूशन लेके आया था, रिजोल्यूशन 1401। तो ये रिजोल्यूशन आपको याद रखना है। यूपीएससी ने भाई साहब बहुत बार प्रीलिम में ऐसे पूछा है कि रिजोल्यूशन नंबर दे देता है, पूछता है किससे रिलेटेड है, तो आपको ये रखना है। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान से रिलेटेड है, रिजोल्यूशन 1401। ये बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था कि जो स्टेट है, यानी कि अफगानिस्तान है, और उसके जो पीपल हैं, लोग, उनकी सहायता करने के लिए, यानी कि अफगानिस्तान में सस्टेनेबल पीस लाई जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके, वहाँ पे शांति लाके विकास किया जा सके, इसलिए ये लाया गया था यूनामा। इसका ओरिजिनल जो मैंडेट था, ये बॉन एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता था, दिसंबर 2001 के को। यानी कि ये बॉन एग्रीमेंट क्या था, देखो, बॉन कन्वेंशन अलग है और बॉन एग्रीमेंट अलग है, ये बॉन समझौता, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। बॉन एग्रीमेंट क्या है वो अभी हम जानेंगे। और जो यूनामा है, इसका मैंडेट ये था, जो एस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। इससे पहले बॉन एग्रीमेंट 2001 में हमने अडॉप्ट किया था, मतलब यूनाइटेड नेशन ने। तो ये बॉन एग्रीमेंट को इस इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये यूनामा लेके आए 2002 में। तो ये रिव्यू किया जाता है एनुअली और इसका मैंडेट रखा जाता है, अगर इसमें मान लो कोई कंट्री की नीड के हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाते हैं यूनामा में। तो यूनामा एक इंटीग्रेटेड मिशन है जिसमें स्पेशल पॉलिटिक मिशन चलता है, स्पेशल पॉलिटिकल मिशन। जितनी भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी हैं वो फंड प्रोग्राम चलाती हैं ताकि अफगानिस्तान की सहायता की जा सके और यहाँ पे पीस लाई जा सके, इसका मेन मकसद ये है। तो ये स्पेशल पॉलिटिकल मिशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बॉन एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं ये क्या है। देखो, बॉन एग्रीमेंट ये क्लोज्ड डोर नेगोशिएशन था जो 2001 में हुआ था, 2001 में। क्लोज डोर का मतलब यही समझ लो, डोर क्लोज कर लिए, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं था, यानी कि कोई न्यूज वाले नहीं थे, एजेंसी, न्यूज एजेंसी कुछ पब्लिश नहीं किया था। जब तक नेगोशिएशन नहीं हो जाती तब तक कोई पब्लिसिटी नहीं। यानी कि जो पार्टिसिपेंट थे, हिस्सेदारी, उनको भी अलग अलग रख दिया गया, कोई भी आउटसाइड कॉन्टैक्ट नहीं था, लिमिटेड था। नेगोशिएशन होने के दौरान, नेगोशिएशन का मतलब समझौता, जब तक एग्रीमेंट पे साइन नहीं हो जाते तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करना, यही है क्लोज डोर नेगोशिएशन। तो ये नेगोशिएशन किया गया। इसमें जो एग्जिस्टिंग नॉमिनल हेड थे, यानी कि उस टाइम पे अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रब्बानी, रब्बानी नाम था, इनको साइडलाइन दूर रखा गया, पार्टिसिपेट नहीं रखा गया। और तालिबान को भी कंप्लीटली एक्सक्लूड किया गया। इसमें तालिबान क्या है आप सबको बताएं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है इसे यूएस ने, अमेरिका ने। एक संगठन है जिसने अभी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान में ही रहने वाला एक ग्रुप है ये, उसके लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इसको भी अलग रखा गया बॉन नेगोशिएशन से, तालिबान को भी और रब्बानी को भी, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के 2001 में। यूनाइटेड नेशन और सेवरल जो अदर इंटरनेशनल एक्टर हैं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन रोल था इस नेगोशिएशन में, जो बॉन एग्रीमेंट का नेगोशिएशन था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको सपोर्ट किया। आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, अंग है। ये कोई भी मैंडेट ले सकती है, बाइंडिंग डिसीजन भी सुना सकती है। तो जब बॉन एग्रीमेंट सेट किया गया तो 3 साल के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया कि आगे कैसे रोड मैप होगा अफगानिस्तान का। तो इसमें क्या है, एक इमरजेंसी लोअर जिरगा था, एक काउंसिल थी, ग्राउंड काउंसिल, कुछ मेंबर थे इसमें लोअर जिरगा में, 2002 में ये एस्टेब्लिश की गई। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजिशन कैसे होगा, यानी कि अफगानिस्तान में कैसे गवर्नमेंट बनेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे
मतलब बनेगा, ये कुछ प्रोविज़न रखे गए। और नया संविधान बनाया गया 2004 में, ये रेटिफाई किया गया अफगानिस्तान के लिए। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराए गए 2004 में प्रेसिडेंट के, 2005 में पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए गए इसके जरिए, जो बोन एग्रीमेंट हुआ था। ये कुछ किया गया बोन एग्रीमेंट में। अब ये यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल पॉलिटिकल मिशन है, ये क्या है? देखो ये क्या है, ये भी एक एंटिटी है, एक फर्म है। ये डायरेक्टली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग जो अफेयर्स होते हैं, यानी कि ऑफिस होता है जो स्पेशल एडवाइजर का, जो प्रिवेंशन ऑफ जीनोसाइड पे काम करता है। जीनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, लोगों को एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल एडवाइजर होता है, उसका ही ऑफिस होता है। इन्होंने जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल पॉलिटिकल मिशन, यही होता है यूनाइटेड नेशन का। अब कुछ और मैंडेट हैं और रिजोल्यूशन है, वो आपको ध्यान देना है इसमें। एक रिजोल्यूशन 1998 की कमेटी है और एक तालिबानी सैंक्शन कमेटी है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1999 में, 1999 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी थी, ये एस्टेब्लिश की। इसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। एक रिजोल्यूशन का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम रख दिया रिजोल्यूशन 1267, 1999 में ये अडॉप्ट किया। इसने क्या है, तालिबान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए, इम्पोज किए कुछ सैंक्शन, प्रतिबंध लगाए। सैंक्शन का मतलब जैसे उसकी जो भी असेट संपत्ति है अफगानिस्तान में वो फ्रीज कर दी, जब्त कर ली। ट्रैवल बैन लगा दी, तालिबान का कोई भी लोग ट्रैवल नहीं करेगा किसी कंट्री में। और इसके जो आर्म थे, हथियार थे, उनके अगेंस्ट कुछ लिए गए। जिनके पास भी मान लो आर्म रहेगा, उस वो इंडिविजुअल और एंटिटीज़ को डेजिग्नेट किया जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जून 2011 में एक अडॉप्शन किया गया रिजोल्यूशन का, 1998 का जो रिजोल्यूशन है उसको 2011 में अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद ये कमेटी जो तालिबान सैंक्शन कमेटी थी, ये तालिबान सेक्शन कमेटी जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर, ये तालिबान सेक्शन कमेटी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई, बट गई। एक कमेटी 1267 कमेटी, ये कमेटी थी अलकायदा सैंक्शन कमेटी भी बोलते हैं, मतलब जो अलकायदा भी एक आतंकवादी संगठन है तालिबान की तरह, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में एक्टिव रहता है ये। तो इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो एक कमेटी तो हो गई ये 1267 कमेटी या अलकायदा सैंक्शन कमेटी। ये जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी होंगी जो अलकायदा से एसोसिएटेड होंगी, जिनका रिलेशन अलकायदा से होगा, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, आतंकवादी संगठन। एक सेपरेट कमेटी बनी जो रिजोल्यूशन 1988 से आई 2011 में, इसको इम्प्लीमेंट करना था, ये तालिबान के लिए थी ये सेपरेट कमेटी। इसको तालिबान सैंक्शन कमेटी भी बोलते हैं। तो इस पे तालिबान से जो एसोसिएटेड हैं, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस पर सैंक्शन लगाएंगे, प्रतिबंध करेंगे और उसे डेजिग्नेट करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कमेटी जो थी तालिबान सैंक्शन कमेटी, ये डिसीजन लिया था। जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर है, जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये आपको पता ही होगा, बहुत बार पढ़े हैं हमने इसके बारे में। तो इसने कंसेंसस के द्वारा, सहमति के द्वारा डिसीजन लिया। और इसके अभी जो करंट चेयर हैं आप सबको पता है कौन है, 31 दिसंबर 2021 तक ये इंडिया है इस कमेटी के जो हैं चेयरमैन। ये वर्क था जो इस कमेटी का एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम के द्वारा सपोर्ट किया गया। और इसमें 2 रिजोल्यूशन थे, 2004 का रिजोल्यूशन था जिसका नाम था 1526, और एक रिजोल्यूशन था 2015 का जो था 2253 का रिजोल्यूशन का नाम था ये 2253। तो ये 2 रिजोल्यूशन लाए गए। एक तो 2004 का जो रिजोल्यूशन था 1526 का, ये ISIL दाइश, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड था। और 2253 वाला रिजोल्यूशन जो लाया गया, ये अलकायदा यानी कि तालिबान से रिलेटेड था, जो भी इंडिविजुअल एंटिटीज जो इससे रिलेटेड मतलब संबंध रखती हैं। इसके मैंडेट क्या है इस कमेटी के, भाई साहब जो ये मतलब मैंडेट हैं, यानी कि इसके क्या क्या कमेटी देखती है कि क्या क्या इसके कार्य हैं, काम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट। एक तो ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन मेजर्स, जो भी प्रतिबंध लगाए हैं ये सही से इम्प्लीमेंटेशन इनका लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसकी छानबीन करना। नेक्स्ट है कि कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटीज, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिक्लेयर करना आतंकवादी, टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इन नियम का उल्लंघन करता है। ये डिसाइड करना कि नोटिफिकेशन या रिक्वेस्ट, मान लो किसी इंडिविजुअल को सैंक्शन प्रतिबंध से हटाना है, तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि इस पर प्रतिबंध हटाए जाएं या नहीं हटाए जाएं जो सैंक्शन लगा रखे हैं। 1988 का जो सैंक्शन है, इससे नाम रिमूव करने का कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये भी ये कमेटी देखती है, तालिबान सैंक्शन कमेटी। कोई भी पीरियोडिक या स्पेशलाइज रिव्यू करना है 1988 के सैंक्शन लिस्ट में, तो ये रिव्यू करती है। और एक टीम होती है मॉनिटरिंग टीम, ये प्रेजेंट करती है, एग्जामिन करती है, रिपोर्ट कर एग्जामिन करती है। और जो भी मान लो ये सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट देती है ये कमेटी,
ये देखती है कि जो सैंक्शन मीजर्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यही था इस लेक्चर में।